गणेंद्र, ये कैसा आरोप लगा दिया? आप तो फंस गए। आपने यूपी बिहार के लोगों के फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं ये कहकर आप तो फंस गए। देखिए सब आपको घेर रहे हैं। आप देखिए मानक जी, पूरी दिल्ली जानती है कि पूर्वांचल की अगर कोई सबसे बड़ी दुश्मन है तो वो भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है। इस पूर्वांचल समाज को दिल्ली में सम्मान देने का, दिल्ली में वो ढंग से रह पे उनकी कॉलोनी में काम कराने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। पूर्वांचल के जो लोग हैं वो तकरीबन 45 लाख लोग दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, कच्ची कॉलोनी में रहते हैं। उन कच्ची कॉलोनी में रहने वाले पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए, यूपी बिहार के भाई बहनों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने सड़कें बनवाई, अरविंद केजरीवाल जी ने पानी की लाइन बिछवाई, सीवर की लाइन बिछवाई, वहां पे शानदार काम करे ताकि उनको मूलभूत सुविधाएं मिल सके। क्योंकि ये लोग बाहर से आके अपना पारिवारिक जीवन यापन करते हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं देने का और एक इज्जत की जिंदगी देने का काम आम आदमी पार्टी ने करा है। और आम आदमी पार्टी के साथ पूर्वांचल का वोटर इंटैक्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। तभी दिल्ली में 70 में से 67 सीटें आती है, तभी दिल्ली में 70 में से 62 सीटें आती है, क्योंकि हम लोगों ने इनके लिए काम गणेंद्र, करा एक सेकंड। आपने पूर्वांचलियों के लिए क्या किया? आपने गिनवा दिया, मैंने भी पहले बताया। आपके पक्ष में आया है यह समुदाय 2020 के चुनाव में, 15 के चुनाव में, कोई शक नहीं है। लेकिन ये कौन से वोटरों को आप कह रहे हैं फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं यूपी बिहार से? इस बयान पर आप फंस गए, इस पर सफाई तो दीजिए। क्या कहना चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल? मानक जी, लगातार पिछले 1.5 महीने से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी लगातार इसी बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि पूर्वांचल के भाई बहनों की वोटें काटी जा रही है। पूरी दिल्ली में बड़े पैमाने पर वोटें काटी जा रही है, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में काटी जा रही है। एक बार नहीं, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने बार बार शिकायत करी कि रोहिंग्या के नाम पे, बांग्लादेशियों के नाम पे पूर्वांचल के लोगों की वोटें काटने का भारतीय जनता पार्टी काम करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को गणेंद्र, एक सेकंड, गणेंद्र, एक सेकंड, आप फिर घुमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपका बयान है आपके नेता का, आप कहीं तो फिर से सुनवा दूं। उन्होंने कहा कि बाहर से, यूपी बिहार से लाकर लोगों के फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। आप उस पर सफाई दीजिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? मानक जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्वांचल के भाई बहनों की वोटें पूरी दिल्ली में कटवा रहे, पूरी दिल्ली में। अरे कटवाने का बयान नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने। गणेंद्र, आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं। उन्होंने तो कहा फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। मानक जी देखिए केजरीवाल जी ने क्या कहा। केजरीवाल जी ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों की वोटें काटी जा रही है दिल्ली में। केजरीवाल जी शिकायत करने के। एक मिनट गणेंद्र, नहीं, एक सेकेंड, ना गणेंद्र, एक सेकेंड, गणेंद्र, एक मिनट गणेंद्र भाई प्लीज, एक सेकेंड देखिए, नहीं एक सेकेंड सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, एक मिनट देखिए, सुनिए। अरे रुकिए ना एक मिनट, देखिए अगर ये बंद कमरे में बयान दिया होता, पार्टी के लोग हमें बताएंगे। अरे भाई गणेंद्र रुकिए ना एक सेकेंड, गणेंद्र एक सेकेंड, सुबह से शाम तक एक सेकेंड, अब रुक जाइए। अगर ये बंद कमरे में बयान दिया गया होता तो आप उस पर सफाई देते। मैं मान लेता कि भैया किसी के पास कोई सबूत नहीं है, वीडियो है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अरविंद केजरीवाल बोले नई दिल्ली छोटी सी विधानसभा है, यहां के वोटर्स की संख्या 1 लाख है। 22 दिसंबर से 7 जनवरी यानी 15 दिन में 13,000 नए वोटर जोड़े गए। ये कहां से आए? जाहिर तौर पर यूपी और बिहार के लोगों को ला लाकर ये वोटर की संख्या बढ़ाई गई। ये सारे फर्जी वोटर है, मानक जी, ये उनका बयान है। मैं बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में 15,000 नई वोट डालने की एप्लीकेशन पिछले 1 महीने में है। ये लोग कहां से आए? पड़ोसी राज्यों से आए। पड़ोसी राज्यों से लोगों को ला के भारतीय जनता पार्टी जाली वोट बनवा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जाली वोटर्स का हमने खुलासा करा है। और ये तो जेपी नड्डा ने कहा था, जेपी नड्डा ने संसद के अंदर कहा कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पूर्वांचल के लोग जो है इनकी गलत वोट बनी हुई है, इनकी वोट हम कटवाएंगे। ठीक है, जेपी नड्डा का बयान है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो लगातार, ठीक है, ओके, मैं ये सुनना चाह रहा था बस। ठीक है, ओके गणेंद्र, गणेंद्र एक सेकंड, देखिए रुकिए ना, देखिए सम्मान दिया 12 लोगों को, इस बार भी टिकट दिया। अब रुकिए ना भाई, अब रुकिए तो सही, अब रुक जाइए प्लीज, अब रुकिए एक सेकंड, अब रुक जाइए। मंत्री हैं, अरे अब रुकिए ना, काम कर रहे हैं। अरे भाई हो गया, रुकिए ना। मैं यही सुनना चाह रहा था। चलिए कम से कम आपने ये मान लिया ना, हाँ ये कहा उन्होंने। अब